जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में ब्राह्मण के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को ये सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, और ना ही सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर रही उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहें बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं आया, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है। जो बुराई करते हैं हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने चुनना है वह आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। पर अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। एक जगह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना
अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को श्राप देती हुई कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया है तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूखकर दुबली हो गई और एक दिन मर गई, जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले आया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में बहुत सुंदर था। जैसे उसे देखता गोद में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर खूब भूख प्यास सब भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान निछाड़ करते थे। लड़का जब युवक बन गया तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया था। ब्राह्मण को इस तरह रोते बिलखते बेटे के लिए जो तुम रो रहे हो उस बेटे को देख पाओगे। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाज़ा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहाँ जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा चुभा रहे थे। घसीट घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। और यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। डर के मारे थरथर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने इधर उधर देखा, अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने कहा, यमराज वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। जब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे मैं आया हूँ, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे इधर देखो, मैं तो तेरा बाप हूँ। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुंझलाकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का आहार छीना था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना, तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुँचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुँचा रहा हूँ। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और यमराज के पास आकर बोला, वह बेटा मेरा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गए। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के सपने को सारा हाल बता दिया और उसके बाद ब्राह्मणी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। हमने जो पकाया होता है वही हमें मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
जल्द ही या बाद में। ब्रह्मांड आपको परोस देगा और कर्म आखिरकार सामने आता है। व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपा होती हैं, उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहाँ पर ईश्वरीय कृपा हो, ईश्वरीय खेल की, ईश्वर की लीलाओं की, यहाँ तक कि खुद ईश्वर ही होने की अनुभूति मिले। अनंत संभावनाओं से भरे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने के बजाय इंसान भाग्य, नसीब, कर्म रेखा जैसी बातों में अटक जाता है, जिससे वे असली कर्म क्या है और उसका फल किस तरह से आता है, इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाता। एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा। परिणाम उसका फल बेस्ट ही मिलेगा। कई लोगों की धारणाएं होती हैं कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तभी कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होते ही रहते हैं। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, चाहे आप कर्म कर रहे हों अथवा ना कर रहे हों। आप कर्म ना करने का भी कर्म ना करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। मानो किसी ने ऐसा सोच लिया, मैंने पूरी जिंदगी कुछ भी कर्म नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, इसलिए मुझे ना तो नर्क मिलेगा ना ही स्वर्ग। तो ऐसा नहीं होता। इंसान के कर्म करने अथवा ना करने का कर्म होता ही है। इसे यूँ समझे, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू हो जाता है। जैसे आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्मों का फल देख पाने में समय लगता है। इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई है कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियाँ भी रची गई हैं जिनमें किसी संतान और किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया जो 14 जन्मों के बाद उसे मिला। कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उसके पिछले जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों को ढाला गया है। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वहीं दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेजी था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन की इच्छा और अच्छी लगने के लिए, सुकून मिलने के लिए इसलिए कही जाती हैं। वास्तव में क्या है, कर्म करने का फल नहीं मिलता तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता है तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराई से जानेंगे तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। आज तक आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा उसका ही फल आपको मिला। अगर वाकई इंटेंशन क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है तब वह बहुत ही
उलझा हुआ होता है। जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है, मगर बेहोशी में उसका इंटेंशन दूसरा हो जाता है। बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है कि ऐसा ना हो जाए। इस तरह इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम 2 इंटेंशन होते हैं। जैसे एक इंसान कहता है प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता रहता है, मगर उसके बदले किसी और को प्रमोशन मिलता है। तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं पर उसका इंटेंशन है कि ऐसा ना हो। इस तरह 2 इंटेंशन, भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन गंठित हो जाता है, बटा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, शरीर अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन कुछ और रहा है। परिणाम उसके इंटेंशन टुकड़ों में है, उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे उस इंसान में ईमानदारी का अभाव होता है। उसका खुद के उद्देश्य से तालमेल नहीं होता। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।